तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन आपके हैं वो विभिन्न प्रकार के जो बुकें हैं जो आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं या और भी कहीं आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया है, तो हर एक मॉडल पेपर की क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक्स के जो पाँच क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर निकाल कर ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा और जब हम आपको मैराथन क्लास कल या परसों में आपको देंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को आए हुए क्वेश्चन भी आपको तैयार हो जाएंगे, साथ में यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक्स आपको सरल लगने लगेंगी। नहीं तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके कठिन होते हैं और उसको आप पढ़ते भी नहीं हैं। तो हमें लगता है कि ये जो आपका कह सकते हैं तरीका रहेगा वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखो कई सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको देने वाले हैं, है ना। उससे क्या होगा हर चीज़ आसान हो जाएगी, जैसे साइंस में भी करना पड़ेगा इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग वीडियो पढ़ेंगे तो वीडियो में ऐसे भी क्वेश्चन आपके होंगे जो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर आपको अपडेट नहीं होंगे। जैसे मान लो नीति आयोग के जैसे आपके सीईओ पूछ लेता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आपको इसमें मिलेंगे उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है उसका वीडियो हमने बना दिया है, तो उसमें से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस वीडियो को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त आपकी नहीं है। चलिए 16 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 16 नंबर में, पूंजी संचय, संसाधन खोज, जनसंख्या वृद्धि या तकनीकी विकास। तो आप सभी लोग जवाब जानते हैं, पहले का सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर आपका सी नंबर याद रखिएगा, अगर भारत के विकास को बढ़ाना है तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नगद आरक्षित अनुपात उपकरण है। नगद आरक्षित अनुपात जो उपकरण है किसका उपकरण है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइएगा। यहाँ पर जवाब देना है क्या हो जाएगा 17 नंबर में। चलिए याद रखिए मौद्रिक नीति क्या होती है, नगद आरक्षित होती है, मौद्रिक नीति होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है बताइएगा। चलिए 18 नंबर में बताइए कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। तो देखिए कह रहा है पांचवी, है ना, कह रहा है आपसे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से दे रहा है 66 तक, जबकि आपको याद होगा कि 1966 और यहाँ तो भैया आपकी चली थी तीसरी चली थी, है ना। यहाँ पर 61 से 66 आपकी तीसरी चली थी, अर्थात पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 8वीं चली थी 92 से 97, 11वीं चली थी 7 से 12 और पहली 51 से 56। क्लियर है ना, फर्स्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू हुई थी। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए दशमलव मुद्रा पद्धति कब से शुरू की गई थी, 1900 यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए 57, चलिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 1957, आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, है ना। मतलब 1 रुपए को 100 पैसों में बांटना यहां से स्टार्टिंग हुई, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का क्या है मूल है। ये जो कह सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, ये आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना ने एक ऐसा माना कि मानव विकास ही क्या है सबसे ज्यादा विकासमत प्रयास आपका होगा। तो यही कारण देख सकते हैं भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कर दी गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक अनुचित बैंक में शामिल किया जाता है। तो चलिए 16 का जवाब देते हैं। यहाँ पर 16 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अनुचित बैंक को में शामिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 16 का है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय आपकी अनुसूची। याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की सूची है और वह बैंकों के कह सकते हैं जिनका क्या होता है, जिनका नाम अर्थात भारतीय अनुसूची के अंतर्गत ही 1934 के तहत रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार परिसंचालन के साधन आपके हैं। यहाँ पर 17 का जवाब देना है। तो देखिए नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार परिसंचालन, तो बात वही हो गई जो कि अभी हमने पढ़ाया, मौद्रिक नीति क्या हो जाएगी, मौद्रिक नीति। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपसे राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक अर्थात इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बताइएगा कि पहले इसे हम लोग शाही बैंक या इंपीरियल बैंक कहते थे, लेकिन
आगे चलकर यहाँ पर इसका नाम परिवर्तन हो गया। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भारतीय स्टेट बैंक। हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में 3 बैंक थे, है ना, मद्रास, मुंबई, एक और वो कलकत्ता, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था इंपीरियल बैंक, ठीक है। और इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में, है ना, और इसको बाद में आगे चल के 1955 में क्या किया गया, इसे हटाकर इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। तो इस प्रकार से निर्माण होता है किसका, आपके भारतीय स्टेट बैंक का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। कौन सी समिति है जो बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है 19 नंबर में। यहाँ पर देखिएगा, एक आपकी समिति आई थी नरसिम्हन समिति 1991 में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नरसिम्हन समिति 1991 में। ये पहली नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जिसमें से बैंकों में सुधार, वित्तीय समावेश पर टिप्पणी आदि यहाँ पर स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो चलिए देख सकते हैं आप, पूरे तरीके से देखा जाए तो रिवीजन है, निचोड़ रिवीजन है। और अगर आप रिवीजन क्लास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 5 में 5 क्वेश्चन आप करके आएंगे। हमने बताया है कि आपको कुछ भी हो, हम आपके 5 में 5 इकोनॉमिक्स में सही करवाएंगे। बस जितनी क्लासें हम आपको दे रहे हैं तो आप लोग लीजिएगा, क्योंकि हम अपने रणनीति के अनुसार ही आपको दे रहे हैं कि हम कैसे आपको कवर करा दें कि 5 नंबर आप किसी प्रकार से लाइए इकोनॉमिक्स से, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर में, तो 20 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर कह सकते हैं योगदान है। नोट कर लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र होता है कौन, जो आपका सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में। तो चलिए 16 नंबर में जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका भारतीय स्टेट बैंक। चलिए जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक। 16 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है, ये आपका बैंक है, वो भी कैसा है, व्यवसायिक बैंक है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा ऋण देने की जो गुंजाइश होती है वो क्या हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में। सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा तो बैंकों द्वारा ऋण देने की जो गुंजाइश हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो अधिकतम हो जाती है। याद रखिएगा, क्या अधिकतम हो जाती है। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो देखो यहाँ पर मशीन आधारित विकास के लिए है, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास है, विदेशी सहायता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो 18 का ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, क्योंकि गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधी जी चाहते थे कि हम खादी और कुटीर उद्योग यहाँ पर विकास करें। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है। चलिए संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है, जवाब देना है। सब कुछ हमने कवर करा दिया है, बस आपको जरूरत है रिवीजन की, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, इसीलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा रहे हैं। चलिए 19 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं कि आपका डी नंबर, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। याद रखिए, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। हमने आपको बताया भी था कि किसी खेत में जरूरत है 5 लोगों को, ले जाते हैं 10 लोगों को, तो भैया कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा, है ना। खेत में भैया आपको क्या होता है, प्रॉफिट लेना है तो कम से कम लेबर की प्रयोग करिए, अपना खुद से ज्यादा मेहनत करिए, तभी तो फायदा होगा। नहीं किसानी में किसी को फायदा नहीं होता है, घर से यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था। बताइएगा कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ एक साथ किस वर्ष किया गया था। यहाँ पर 20 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिए 1969 में, जो कि अगर याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय सरकार किसकी थी, कोई याद है। अगर आपसे पूछ ले किसकी सरकार के समय, तो इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी सरकार, ठीक है। कौन, तो आपकी इंदिरा गांधी सरकार के समय यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ था कि आप ये कह सकते हैं 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि आपके 1980 में। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, दोनों का समय याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है, यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है और आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 16 का जवाब आना है 16 नंबर में। कह रहे हैं नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से, तो आपको याद होगा कि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए यहाँ पर स्थापना की गई थी नाबार्ड की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीयता को महत्व दिया जाए। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि योजना का उद्देश्य विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीयता को महत्व भी दिया जाए। ये है आपके कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये नवी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि नवी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरणीय अवधारणा को भी महत्व दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अर्थात जितने भी राष्ट्रीयकृत आपके बैंक हैं उनमें जो बचत दर आपकी है, बचत पर जो जमा ब्याज है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो देखते हैं, आप कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे आपकी स्टेट बैंक में है, यहाँ पर करीब 4 साल पहले 4% था, 5% था। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया है कि इसका जो कह सकते हैं कि समय है, मतलब अब लगभग बहुत ही कम आपका ब्याज मिलता है, 3 पॉइंट कुछ आपका ब्याज मिलता है ना। तो ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। अगर आप मोबाइल के माध्यम से मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं, निकालते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। याद रखिए आपने यहाँ पर बहुत ही ऐड देखा होगा, IMPS है ना। यहाँ पर एक क्रिकेटर थे जिन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा प्रचार किया था कि IMPS को यूज करो और सरलता से बैंकिंग, है ना। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वाणिज्यिक बैंक का शाख का सृजन करती है। वाणिज्यिक बैंक शाख का जो सृजन करती है वो किसके आधार पर करती है, ये किसके आधार पर करती है, तो जितनी भी कुल जमा होती है ना, अपनी कुल जमा के आधार पर करती है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश CACP द्वारा की जाती है। अर्थात ये बताइएगा कि कौन से आपके प्रोडक्ट हैं, कौन आपके उत्पाद हैं जिनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश यहाँ पर CACP द्वारा की जाती है 16 नंबर में। और 16 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, है ना। यहाँ पर CACP मतलब हो गया क्या, यहाँ पर कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कि कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, कृषि उत्पाद, आपका जवाब बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। मतलब इसके द्वारा ही कि किसानों को उनके उत्पाद को सही मूल्य देने का गारंटी प्रदान करता है किसानों को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी क्षमता को ध्यान में रखते, यह ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य बिंदु था, इसे विकास कहते हैं। कुमला के एक प्रकार से देखा जाए ये ऐसी थ्योरी है, समझिएगा कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को ध्यान में रखे, यह ब्रटलैंड कमीशन द्वारा मुख्य बिंदु था, इसे विकास धारणा कहते हैं। कैसी धारणा, तो 17 का ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, इसे धारणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे धारणी विकास कहते हैं। परिभाषा है, मतलब यहाँ पर धारणी विकास की परिभाषा ये दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है, तो चलिए 18 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, सरकारी कर राज्य में वृद्धि। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी कह रहा आपसे कि मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। याद रखिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मूल्य स्थिरता के साथ साथ क्या किया जाए, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। और किसके द्वारा की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है ना। भारत में या रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किया जाता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत का निर्धारण करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मांग और आपूर्ति। हमने बताया था कि मान लीजिए आपके दुकान में यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं, लेने वाला यहाँ पर कितने हैं, 10 लोग हैं, तो आपके डिमांड बढ़ जाएगा और आप उसी वस्तु का यहाँ पर प्राइस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 100 किलो आपका कह सकते हैं ये समझिए सब्जी है आपकी, है ना, और लेने वाले यहाँ पर क्या है, तो भाई 10 हैं, तो आप सोचोगे सस्ती कर लेते हैं तो ज्यादा ले लेंगे। तो याद रखिए मांग और आपूर्ति के अनुसार ही कीमत का निर्धारण किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर इनमें से कौन सा बैंक है, इनमें से कौन सा बैंक लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया है? तो बताइएगा लघु उद्योगों के सहायता के लिए बनाया गया इनमें से कौन सा हो जाएगा 20 नंबर में? तो देखिए लघु उद्योग दिया गया है, इसके पहले यहाँ पर आपने पढ़ा था, इसके पहले आपने पढ़ा था नाबार्ड जो कि कृषि के लिए बनाया गया था, है ना। नाबार्ड जो आपका है ये कृषि के लिए बनाया गया था। ये दिया है लघु उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए बनाया गया है यहाँ पर सिडबी। क्या? तो यहाँ पर सिडबी ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई, जो कि लघु और मध्यम उद्योग के जो क्षेत्र है उनका विकास किया जाए। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना इस संस्था के रूप में कब की गई थी, तो 2 अप्रैल 1990 में, ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को इस संस्था की स्थापना की गई थी। कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? 20 का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर कि सार्वजनिक तथा निजी का शास्त्र। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? 16 नंबर में जवाब देना है और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? यहाँ पर 17 नंबर का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था, भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो चलिए यहाँ पर 18 नंबर का जवाब देना है, क्या हो जाएगा, इंपीरियल बैंक। क्या बोलते थे? इंपीरियल बैंक। हमने आपको बताया था कि इस इंपीरियल बैंक का निर्माण कैसे हुआ था, मुंबई और आपका कोलकाता और मद्रास बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया था। कब? 1921 में, ठीक है ना। और इस 1921 वाले अर्थात इंपीरियल बैंक को 1955 में यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो किस देश के रहने वाले थे? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको याद होगा कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, प्रथम आपका है, ठीक है, और उसमें से यूपी का और भी प्रथम स्थान आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो आपकी बेरोजगारी है मुख्य रूप से आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 18 नंबर में। राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर दिया प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय और आपकी ऐच्छिक। तो मुख्य रूप से पूछा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, इसे हम बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड आपकी संस्था इनमें से कौन सी है? यहाँ पर 19 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जवाब देना है आपका 19 नंबर में, और काफी लोग जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं और काफी लोग जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि आपके नेट में सर्च करने में एसबीआई दे रहा है, वैसे यहाँ पर कह सकते हैं बुक में यूटीआई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में एसबीआई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में औद्योगिक लाइसेंस आखिरकार कब समाप्त कर दिए गए थे? तो भारत में औद्योगिक लाइसेंस जो समाप्त किए गए ये कब समाप्त किए गए? तो याद रखिए 1991 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर यह बताइएगा कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपकी कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर 17 नंबर में, तो चलिए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगम कर, ठीक है, निगम कर है ये आपका अप्रत्यक्ष कर मतलब
मतलब कह सकते हैं नहीं है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है, चलिए बताइएगा ये हरित क्रांति शब्द के जो प्रतिपादक हैं वो आपके कौन हैं, 18 में जवाब दीजिएगा। चलिए 18 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विलियम गॉड। क्या हो जाएगा, विलियम गॉड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य इनमें से कौन करता है 19 नंबर में। चलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जीएसटी भारत में जो लागू किया गया, कब लागू किया गया था, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है जो गैट से अभिप्राय क्या होता है, यहाँ पर गैट से जो अभिप्राय है वो आपका क्या है। चलिए 16 का जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए बी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आपका जनरल एग्रीमेंट टू टैरिफ एंड आपका ट्रेड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट बनेगा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। चलिए बताइएगा जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 17 का जवाब देना है, याद रखिएगा कि आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन आपका डी बनेगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन दिया है कि नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो आपके किससे है, नरसिम्हन समिति का जो संबंध है किससे है, तो हमने आपको बताया था बैंकिंग क्षेत्र से, है ना, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है, उसी का रिवीजन हो रहा है, इसलिए हम स्पीड से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बताइएगा कि 8 नवंबर 2016 का मोदी सरकार के द्वारा क्या घोषणा की गई थी। आप सभी को पता है कि यहाँ पर विमुद्रीकरण किया गया था 500 और 1000 की नोटों का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, तो पहला मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई जो आपके किए थे आपके महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, कहाँ के हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं। याद रखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट तो नहीं है, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि फास्ट है और यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो जल्दी से बताइएगा, है ना। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है, दूसरे पड़ोसी के लिए नहीं किया जा रहा है ना, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दिया करें जैसे आप लोग जुड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर में, और 16 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, ठीक है ना, बढ़िया स्पीड बढ़िया होगी। चलिए रिवीजन क्लास है और इतनी स्पीड तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन आपसे पूछा गया क्या कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते, तो हमने बता दिया प्रधानमंत्री, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी, बताइएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा ये जो आपके कौन है, देश में वित्तीय समावेशन, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द का संबंध इनमें से किससे रहा है, हरित क्रांति शब्द का जो संबंध रहा है इनमें से किससे रहा है, तो यहाँ पर 18 में जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो प्रदूषण से तो कोई लेना देना है नहीं है, अच्छे बीजों से कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिया भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 20 में बताइएगा। यहाँ पर उज्ज्वला जो कि आपके गैस रसोई वाला है ना, सिलेंडर वाला, ये 2016 में हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य इनमें से कौन था, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य इनमें से कौन था, यहां पर ऑप्शन आ रहा है असम था, तो चलिए यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, असम आपका हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्रा बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ है, चलिए बताइए आंध्रा बैंक कौन से बैंक में यहाँ पर मर्ज हुआ है, यहाँ पर 17 का जवाब देना है, या देखिए यूनियन बैंक में, किस में, तो आपकी यूनियन बैंक में मर्ज हुआ है, यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई वो कब की गई थी, चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, यहाँ पर 18 नंबर में, और 18 का ऑप्शन बनेगा डी, 2014 में। कब, तो आपके 2014 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है ना। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके कहाँ पर है? भारत में है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे इंडोनेशिया में भी है और आपके भारत में भी चलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आप सभी को पता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में पूछा गया है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत का पूछता तो हम लोग बोल देते एम.एस. स्वामीनाथन बोल देते। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में संसार में पहला स्थान किस देश का है? सिंपल सी बात है, आपके भारत का है, ठीक है ना। इतनी बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि हर एक क्वेश्चन आपकी जबान में रट चुका है ना। और ऐसी तैयारी हमने बोला है कि हम धुआंधार तैयारी आपको करा देंगे। बचे हुए जितने भी दिन हैं उतने दिनों में हर सब्जेक्ट ऐसे आपको कराना है कि जो आपने पढ़ा है उसको जबान में रट जाए, क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर क्लिक कर जाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया, ये कब किया गया था? यहाँ पर जो आपसे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1947 में। कब? 1947 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 22 जनवरी 2015 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? 22 जनवरी 2015 में कौन सी योजना? याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा प्रतिपादित करने का श्रेय जो दिया जाता है किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि आपके भारत में है और ये है आपके कौन? जॉन कीन्स। कौन है? जॉन कीन्स यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन ए आपका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? यहाँ पर विशालतम उद्योग कौन सा है? याद रखिए सूती कपड़ा। कौन? सूती कपड़ा है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है और बहुत ही ज्यादा लोग इसमें से अभी भी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो आपके दिल्ली में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 17 नंबर में बताइएगा। 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके 66 से 67 में, ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे? 18 नंबर में। तो यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा? ए नंबर फिरोज शाह मेहता थे। कौन? फिरोज शाह मेहता। दिया गया है 1991 में भारतीय मुद्रा का जो किया गया था, क्या किया गया था? यहाँ पर निर्गमन किया गया था या अवमूल्यन किया गया था? तो आपको याद है अवमूल्यन किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन है कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है? यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप सभी को याद होगा कि ये संबंधित है आपके बांस उत्पादन से। किससे? बांस उत्पादन से है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम करो और अनाज ले जाओ, अर्थात काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा निजी बैंक है? यहाँ पर जवाब देना है कि कौन सा निजी बैंक है। 18 नंबर में याद रखिए जम्मू और कश्मीर जो बैंक है ये आपका निजी बैंक में आपका है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को किस रूप में बनाया जाता है या मनाया जाता है? यहाँ पर मनाया जाता है, याद रखिए नेशनल मिल्क डे, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल ने किसने बताया था? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? यहाँ पर 20 नंबर में जो बनेगा वो सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ये थे आपके अशोक चंद्रा। कौन थे? अशोक चंद्रा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर टेस्ट दिया गया है कि जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है। अब कठिन स्तर के आ गए हैं, अभी आपने पढ़ा यहाँ पर सरल स्तर, बिल्कुल सरल स्तर, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पर क्या करना है? मोड़ लेना है और कठिन स्तर के पढ़ना है। यहाँ पर दिया है जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की जो मांग होती है क्या हो जाती है? चलिए बताइएगा कि जब यहाँ पर कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है। जब कीमत कम हो रही है तो उसकी मांग में क्या होगा? भाई बढ़ जाएगा। हमने बताया था जब कोई चीज होती है आपके सस्ती की जाती है तो लोग उड़ा उड़ा के खाते हैं, अर्थात कह सकते हैं लूट लेते हैं पूरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि इस्पाहान, जिसे इस्पाहान कहते हैं, एक प्रकार का है क्या? ये जो शब्द है क्या है? याद रखिए ये जुड़ा है आपकी मुद्रा लेन देन कर है। क्या है? मुद्रा लेन देन कर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है उत्पादन के 3 स्तंभ क्या है? उत्पादन के 3 स्तंभ क्या है? यहाँ पर जवाब देना है 18 नंबर में। तो उत्पादन के 3 होते हैं, भूमि होना चाहिए, श्रम होना चाहिए और पूंजी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? 19 नंबर में
चलिए 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर, कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान क्या करना, कम करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान जो होता है कम हो जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है, अवमूल्यन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है। गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद इनमें से कौन है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए ब्याज का भुगतान, क्या हो जाएगा, ब्याज का भुगतान हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। यहाँ पर बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल करते हैं। तो हमने बताया था जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जीवन प्रत्याशा होती है और आपकी साक्षरता होती है, ये 3 चीजों को काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत में मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है। यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा आरबीआई। क्या, तो आपका आरबीआई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से प्रत्यक्ष कर जो आपका है कौन सा है। प्रत्यक्ष कर इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। 18 का ऑप्शन देना है। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आयकर होता है ना, क्या होता है, जो आयकर होता है ये आपका प्रत्यक्ष होता है अर्थात डायरेक्ट टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं की जाती है। चलिए फिर से पढ़िए कि निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं होती है 19 में। तो ये होती है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। क्या, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज में हुए अगर ऐसी होती है अर्थात आय की गणना की जाती है तो कुल आय में से कटौती नहीं होगी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर 20 का जवाब देना है। तो देखिए 20 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं शाखाओं का असीम विस्तार करिए, अच्छी बात है, लेकिन बैंकिंग कारोबार को अगर आप छोटा करेंगे, क्या इसी का कारण क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्या मतलब ये चाहते हैं कि बैंक का कारोबार छोटा हो जाए, संकेंद्रण हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वे कब किया गया, राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। याद रखिएगा 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा 16 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए 1949 में। कब, 1949 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी। 17 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2016 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो याद रखिएगा कि जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव ना हो। क्या, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है, मांग वक्र में अंतरित नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है। चलिए बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माने जाते हैं, यहाँ पर आपका 19 का जवाब देना है। और 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है ना, उसे अल्पकालिक फसल मानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चाय की कंपनियां यंत्रीकरण चाय की पत्ती तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग करने लगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा, है ना। क्योंकि चाय की पत्तियां क्या तो कौन तोड़ते हैं, आपके व्यक्ति तोड़ते हैं, सब मनुष्य तोड़ते हैं, महिलाएं तोड़ती हैं। लेकिन अगर ये काम अगर मशीन से कराया जाने लगेगा तो भाई क्या दिक्कत होगी, तो दिक्कत यहाँ पर होगा कि हाथ से, देखिए डी वाले में, कि हाथ से चाय की पत्तियां तोड़ने वालों की मजदूरी अर्थात वेतन में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। क्या, उसमें से कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता है। बताइएगा कि अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता है। यहाँ पर 17 का ऑप्शन इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा। तो चलिए 17 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर। इसे बोलते हैं उदारीकरण। क्या, उदारीकरण कहते हैं, नोट करिएगा, इसके पहले भी हमने आपको बताया भी था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उदारीकरण। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किस एक को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जा सकता है। तो बताइएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में हम लोग किसे मानेंगे, 18 नंबर में जवाब देना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो अल्प बेरोजगारी होती है, जो अल्प बेरोजगारी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बनेगा। और काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं मौसमी बेरोजगारी। हमने कहा कि जुड़ी हुई जितनी भी बेरोजगारी हैं सब आपके कहां से, गांव से हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है इसका अर्थ होता है अल्प बेरोजगारी। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर काम क्या था, काम था यहाँ पर आपका 10 लोगों का लेकिन काम कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब काम था 5 लोगों का लेकिन काम कर रहे हैं 10 लोग, अर्थात यहाँ पर क्या है, अदृश्य आपको हो गया है। तो याद रखिए ये अल्प बेरोजगारी इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ई बैंकिंग में ई किसको निरूपित करता है। ई
बैंकिंग में ई निरूपित करता है, ये किसे निरूपित करता है। यहाँ पर 19 नंबर में यहाँ पर जवाब आ गए हैं ऑप्शन सी नंबर। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक को, किसे, इलेक्ट्रॉनिक को, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। बताइए कौन से 3 वर्ष हैं जो कि योजना अवकाश के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। यहाँ पर जवाब देना है 20 का ऑप्शन में से राइट कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है बी, आपका 1966 से लेके 69 जो आपका 3 साल रहा है, ये आपके योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको याद होगा कि लगभग आपके 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय ये आपका लागू भी हो गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपको 16 नंबर में। इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जो प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी आधारशिला जो रख दी गई थी 5वीं में, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी, इसलिए स्टार्टिंग कब से हो पाई थी। तो यहाँ पर आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से आपकी हो पाई थी, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे। चलिए बताइएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे। 17 का ऑप्शन देना है और सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि सबसे कठिन टॉपिक को हम बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ ले रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा 17 नंबर में। 17 का ऑप्शन याद रखिए, पीवी नरसिम्हन सरकार 1990। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो बताइएगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें से जो आपकी सार्वजनिक विभाग है, मतलब सार्वजनिक है, और आपका विनिमय क्षेत्र है ना, सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित करते हैं यहाँ पर 18 नंबर में। तो चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात ये कितना टर्नओवर यहाँ पर एक साल में देते हैं। तो इस टर्नओवर के आधार पर इनको छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, है ना, इनके आधार पर और सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्र के आधार पर इनको रख देते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है योजना अवकाश घोषित किया गया था। योजना अवकाश घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था, यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर में। और 19 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन सकता है। तो चलिए आपको अभी हमने बताया कि 1966 से क्या 1966 से लेके आपके 69 तक आपका रहा था, अर्थात ये जो समय है वो आपको कौन सा है। तो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। क्लियर है, इतना पॉइंट तो सभी को वहां पर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है दिया गया रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। चलिए यहाँ पर 20 का जवाब देना है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट जो आपका होता है किसमें आपका आता है। देखो हमने बताया था रियल एस्टेट वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की जगह सेवाओं का विनिमय होता है। जैसे आपका होता है क्या, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, ये जो क्षेत्र आते हैं रियल एस्टेट में आते हैं। अर्थात ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। अभी भी काफी लोग ऐसे भी हैं जो लोग आपका ए दे रहे हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पर तृतीय क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, जो सेवा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र वाले को रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। जब तक वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें तो ज्यादा समझ में आएगा, आपका पूरा दिमाग यहीं रहेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा 16 नंबर में कि सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में। और हमने आपको बताया था पहली जो आपकी थी एक रॉड, हमने बताया था आपको रॉड कैसा है, आपको सिंगल है, अर्थात सिंगल की बात करते हैं तो प्रथम हो गया। और रॉड कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी दिया है हेरॉड मॉडल पर, है ना। किसी को अगर रॉड मार देते हैं तो वो मर जाता है, क्या, किसी का अगर रॉड मार देते हैं तो वो मर जाता है। और कैसा रॉड होता है, तो आपका यहाँ पर प्रथम होता है, सिंगल होता है। तो याद रखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉड मॉडल पर आपकी आधारित थी। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक उच्च संवादिक तरलता अनुपात अर्थात SLR है, अर्थात जो आपका SLR होता है ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। यहाँ पर 17 नंबर में क्या बनेगा। तो देखिए 17 नंबर की
की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी, क्या बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है आपका पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। हमने आपको बताया था कि गरीबी हटाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा और आप लोग मेहनत करेंगे अपने हाथों से, है ना। जब आप कुछ ना कुछ काम करोगे तभी यहाँ पर गरीबी हट सकती है। तो याद रखिएगा 5 से आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और समय से पहले ये समाप्त हो गई थी कौन सी, तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित तथा ऋण की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर दिया है कि अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित और या तथा ऋण की लागत को कम करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा 19 नंबर में। पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि नगद आरक्षित अनुपात कम करना चाहिए, ठीक है ना, छूट दर को बढ़ाना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन इसका बन जाएगा ए नंबर कि नगद आरक्षित अनुपात कम करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को प्रोत्साहन देना है तो जो आपकी नगद आरक्षित अनुपात है उसे क्या करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर लगाना है, यहाँ पर डी नंबर मत लगाइएगा क्योंकि डी नंबर देता है आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, है ना, और इकोनॉमिक्स देती है यहाँ पर आपके आंसर के प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन आप लोगों को दिया जाता है उपरोक्त सभी, ताकि आप लोग जल्दी से आंसर लगा दें डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA अर्थात पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी। यहाँ पर बताइएगा कि हमने एक बताया था पूरा मॉडल जिसके माध्यम से गरीब जो आपके हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको विकास किया जाए, और इस मॉडल को वकालत जो किया था किसने किया था। यहाँ पर याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के माध्यम से वकालत की गई थी पूरा मॉडल अपनाने के लिए, और इसके द्वारा ग्रामीण का जो विकास किया जा सकता था, याद रखिए आपकी योजना थी पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कृषि मंत्रालय ने यहाँ पर APMC अधिनियम 2017 का अनावरण किया है। इनमें से प्रत्येक राज्य और संशासित प्रदेश को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो बताइएगा कि जितने भी आपके संशासित हैं और आपका राज्य है इनको परिभाषित किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है आपका 16 नंबर में, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर की बात करते हैं, तो आपका जवाब आ रहा है ए नंबर। याद रखिएगा एकल एकीकृत बाजार, क्या एकल एकीकृत बाजार आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने बताया था कि ये देख सकते हैं 2017 मॉडल पर आपका है, ठीक है ना, इस प्रकार से परिभाषित किया गया है एकल एकीकृत बाजार। अगला क्वेश्चन दिया है बैंक मुद्रा का संबंध किससे है। बैंक मुद्रा का जो संबंध है वो आपके किससे है, यहाँ पर जवाब देना है आप सभी का सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर की हम बात करते हैं, तो आप सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। याद रखिएगा कि बैंक मुद्रा का संबंध होता है चेक से होता है, किससे होता है, चेक से होता है। याद रखिएगा कि बैंक मुद्रा में चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, है ना, ये बैंक जमा से संबंधित आपके होते हैं जो कि मुद्रा के समान ही होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसको कोई भी व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता है, हाँ, यहाँ पर केस नहीं कर सकते, मान लो नहीं ले रहा है तो आप केस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वैश्वीकरण हमने आपको बताया था अभी यहाँ पर वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था वैश्वीकरण मतलब क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर क्या समझ सकते हैं। और भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा छोटा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में जो ऑप्शन डी है, ठीक है ना, वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर डी वाला देख लीजिए डायरेक्ट कि इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा करने के बजाय उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा किया। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वैश्वीकरण में क्या हुआ, भारत में जो छोटे उद्यमी थे उनकी जो आशा थी उसको क्या कर सकते हैं, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस उत्पाद में ISI का निशान होता है। बताइएगा कि ISI का जो निशान होता है वो कौन से प्रोडक्ट में होता है 19 नंबर में। तो याद देखिए बिजली के जो उपकरण होते हैं, कौन, जो बिजली के उपकरण होते हैं उनमें ISI अर्थात भारतीय मानक संस्थान, यहाँ पर कह सकते हो उसके क्या होता है, लोगो होता है, ठीक है ना, उसका चिन्ह आपका होता है। याद रखिए स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कब, 1955 में आपकी की गई थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। याद रखिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है,
यहाँ पर आ गए हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है, बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। ये 100% नहीं श्योर है कि आपको 102% है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और स्टेटस में लगाइएगा और अपने दिखाइए पड़ोसी को। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद है जो कि आपके पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर 20 का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। चलिए बताइएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने की जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने दिया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई 16 नंबर में, और 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं 16 का बी। याद रखिए विजय केलकर समिति है, कौन, विजय केलकर समिति है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं। यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में, और 17 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति की बोला गया है, और विश्व की बोल देता तो हम लोग यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लगा देते। क्लियर है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। चलिए बताइएगा इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से हुआ है। यहाँ पर आपको जवाब देना है 18 नंबर में। तो चलिए 18 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर आपके इंडियन बैंक में किया गया है। किसमें, तो आपके इंडियन बैंक में किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। आपको याद होगा 1 अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी। बताइएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कब हुई थी। तो चलिए यहाँ पर 19 नंबर जवाब देना है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा 25 मार्च 2020 को। कब, 25 मार्च 2020 को। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का संगठन किया गया, अर्थात गठन किया गया है। मतलब पहले आपका योजना आयोग थी, इसके स्थान पर एक नया संगठन आपको बन गया है। ये नया संगठन का नाम आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन को लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 20 नंबर में। सभी का जवाब लगभग आ चुका है। यहाँ पर आ रहा है नीति आयोग, बिल्कुल सही है। याद रखिए नीति आयोग आपका जवाब राइट हो जाएगा। कब से, तो आपके 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015, क्या 2015 से आपका है, याद रखिएगा। क्लियर, इतना पॉइंट सभी को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। देखो हमने बताया है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आपको हम कई तरीके से आपको अवगत कराएंगे प्रश्नों से। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। भाई वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको पढ़ने में आराम भी मिलेगी और आनंद भी आएगा, है ना। जब कुछ देने के बाद आपको पढ़ोगे तो लगेगा कि हमने कुछ दिया है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए एजुकेशन कभी किसी से फ्री नहीं लेना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करिए। एक लाइक मांगा जाता है तो एक लाइक दे दिया करें, ठीक है ना, क्योंकि फ्री की शिक्षा किसी को काम नहीं आती, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में कि भारत में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ऑपरेशन फ्लड दिया है, श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दिया गया है 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, मतलब आपका जवाब आ रहा है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI का गठन हुआ था, अर्थात राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी आपके 1935 में। कब, तो आपके 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब किया गया था। बताइएगा भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण जो किया गया वो कब किया गया था। यहाँ पर 20 नंबर में, और 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा 2016 में। आप सभी को याद होगा कि 2016 में यहाँ पर किया गया था। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो आप सभी को याद होगा। डेट भी याद होगा, 8 नवंबर, क्या 8 नवंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा गया है। आपको याद है कि लास्ट पंचवर्षीय योजना यहीं से हो गई थी, अर्थात यहाँ पर 2012 से लेके 2017 तक आपकी रही है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा है।
ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइएगा, स्वतंत्रता के पश्चात पूछा है, देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? चलिए 17 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? 17 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, 6 अप्रैल 1948। क्या 6 अप्रैल 1948? ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? बताइएगा, मतलब हरित क्रांति के बाद किसका जो योगदान था वो कम हो गया और एक योगदान था जो बढ़ गया था। मतलब यहां पर देख सकते हैं कि जो गेहूं था उसका बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जो आपके दलहन थे, मोटा था उसकी कमी हो गई। आपको याद होगा, अपने पापा से, अपने बाबा से पूछेगा कि आप पापा ये बताइए या बाबा आप ये बताइए कि आप लोग क्या खाया करते थे अपने बचपन में, तो आपके पापा या बाबा यही कहेंगे कि बेटा हम यहाँ पर चने की रोटी खाते थे। क्या चने के आटे की रोटी खाते थे, मक्के की खाते थे, लेकिन आप लोग क्या खा रहे हैं? यहाँ पर गेहूं की रोटी खा रहे हैं, है ना। तो ये जो मोटे अनाज होते हैं उसके अंतर्गत आपके यहाँ पर आते हैं। जब गेहूं ज्यादा पैदा होने लगा तो भाई इसकी कमी यहाँ पर होने लगेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर 19 नंबर को लॉक करना है। 19 की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि आपके दुग्ध उत्पादन से है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, वर्गीज कुरियन यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई थी? 20 को ऑप्शन देना है और आपको याद होगा यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया? 16 का जवाब देना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, याद रखिए ये आपके निर्मला सीतारमण, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया था। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? 17 नंबर को लॉक करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, मतलब होता है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या होता है? सह अस्तित्व होता है, वो क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 18 का जवाब देना है। और 18 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। 1 जुलाई को, बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। ये कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिए आपके जिनेवा में है। कहां पर है? आपके जिनेवा में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। से पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक आपके कौन है? चलिए बताइएगा, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक आपसे पूछा गया है। सही जवाब इनमें से क्या बनने वाला है? यहाँ पर देखिए 16 नंबर में, और आपका 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा विलियम गॉड। क्या है? विलियम गॉड होगा, जो कि हमने बताया शब्द दिया गया है। क्या दिया है? शब्द दिया है। जब शब्द की बात करता है तो आपको जवाब क्या देना है? यहाँ पर बी नंबर आपको देना है। क्लियर है? इतना पॉइंट तो आप सभी को रट गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, रट गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में। भाई शेयर भी करिए, लोगों को और जोड़िए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? आनंद भी आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, चलिए बताइएगा 17 नंबर में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 17 नंबर में 17 की बात करते हैं तो आपका जवाब ए हो जाएगा 1970 से। कब? 1970 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? यहाँ पर 18 का जवाब दीजिएगा। चलिए, यूके बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI या पंजाब नेशनल बैंक। चलिए 18 नंबर में जवाब देना है और आप सभी का जवाब आ गया है यहाँ पर ए नंबर, और काफी जो लोग यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं, मतलब आपने सही से पढ़ा है। यहाँ पर याद रखिए जो आपका IDBI बैंक है ये सरकारी बैंक नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है, ये किसका प्रकाशन है? अर्थात ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना, ये कौन प्रकाशन करता है? 19 नंबर में। याद रखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपके IBRD किसके द्वारा? तो आपके IBRD के द्वारा किया जाता है।
है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना की गई थी 1978 में, कब, तो आपकी 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी। यहाँ पर देखो 20 नंबर आपको दिया गया है। हमने यहाँ पर बताया था तृतीय में एक हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर आपकी चिंटू है और आपकी मिंटू है, ये चिंटू और मिंटू को हम 3 चीजों से खुशी करेंगे और 3 चीजों से ही इनको दुखी करेंगे। यहाँ पर देखो ये बना दिया, ये खुशी हो गए, और यहाँ पर ये बना दिया दुखी हो गए। अर्थात याद रखिएगा ये आपके सुखियम है और ये आपके दुखी हैं, ये सुखी हैं दुखी हैं, अर्थात सुखम दुखम मॉडल पर आधारित थी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर सुखम और दुखम। तो देखिएगा यहाँ पर देखो सैंडी मतलब क्या होता है, दुखी होता है, और आपका सुखमय आपका हो गया। तो याद रखिए सुखम दुखम, या ऐसे याद रखिएगा सैंडी मतलब दुख होता है और सुखी मतलब आपका सुख हो गया। तो याद रखिए सुखम दुखम मतलब जॉन सैंडी और सुखमय, ये हमारी ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रह सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर जो HYV कार्यक्रम है इसे भारत में क्या कहा जा सकता है। 19 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं नव कृषि नीति। क्या बोलते हैं इसे, नव कृषि नीति बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस बैंक की टैग लाइन है यहाँ पर वन फैमिली वन बैंक। चलिए बताइएगा कि वन फैमिली वन बैंक ये किस बैंक की टैग लाइन है। चलिए 17 नंबर में यहाँ पर आपको लॉक करना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसकी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैग लाइन है वन फैमिली वन बैंक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। 18 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो याद रखिए चौथी, किसमें, तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को यहाँ पर मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा ने जीएसटी कब पास किया था। राज्यसभा ने जीएसटी कब पास किया, 19 नंबर में। तो याद रखिएगा कि 3 अगस्त 2016 को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, 3 अगस्त 2016 को पास किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।